माता की और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों की समय काफी हो गया है, समय काफी हो गया है और मंच भरा पूरा है। अध्यक्ष जी ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं सबके नाम ना लूं और मैं उनके निर्देश का पालन करता हूं। लेकिन अध्यक्ष जी का नाम बताना पड़ेगा। जिनके नेतृत्व में लगातार विजय के नए रिकॉर्ड हमने स्थापित किए हैं, वैसे हमारे अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा है, हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरे मंत्रिमंडल के सारे साथीगण। अब वैसे तो सब है, लेकिन अब किसका अध्यक्ष के निर्देश है इसलिए आदरणीय मंच और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अद्भुत है, आप जीत का रिकॉर्ड ऐसा बनाया कि भविष्य में कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। 29 की 29 जीत ली। अभी विधानसभा में तो अध्यक्ष की थोड़ी गुंजाइश है 163 से आगे बढ़ने की, लेकिन लोकसभा में अब आगे नहीं बढ़ सकते, ये रिकॉर्ड अब टूट ही नहीं सकता। और इस शानदार सफलता के लिए प्रधानमंत्री जी तो हमारे नेता हैं, उनका नाम, लेकिन प्रदेश नेतृत्व में जो पूरी टीम ऊपर बैठी है, इन सब की सामूहिकता और आप सबके काम के कारण पूरे दुनिया में मध्य प्रदेश ने अद्भुत रिकॉर्ड रचा है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। अगर विचार भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है तो कार्यकर्ता उसके प्राण है, और प्राण ने ऐसे प्राण छूटे कि एक अद्भुत रिकॉर्ड बना है। और एक रिकॉर्ड और बना है 1962 के बाद पहली बार। अब याद करो, 1962 के बाद कभी तीसरी बार लगातार बहुमत की सरकार नहीं बनी। अगर ये चमत्कार हुआ है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार। ये विजय साधारण विजय नहीं है, ये विजय असाधारण विजय है। आप पूरा उठा के देखिए। वीरेंद्र जी ने कई बातें बताई, मैं दोहराना नहीं चाहता। 145 लेके आप सरकार बनाते थे, तो हम तो अकेले 243 लेके आए हैं और एनडीए के सहयोगियों के साथ 300 का आंकड़ा हमने पार किया है। अगर दम थी राहुल बाबा तो अध्यक्ष के चुनाव में तुमने वोट क्यों नहीं डलवाई, ये तुम बता दो। इससे कि कले खुल जाए। यह असाधारण विजय है भारतीय जनता पार्टी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की इंडी गठबंधन बाद में। कांग्रेस 99 पे इतरा रहे हैं, 99 सीट, 99 के फेर में रह गए। लेकिन 99 लेके ऐसे इतरा रहे हैं, राहुल जी चिंदी लेके बजाज तो मत बनो। और 99 पे अगर प्रसन्न होते हैं तो जिंदगी भर प्रसन्न रहो। इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या रिकॉर्ड रखा? मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप, दिल्ली क्लीन स्वीप, हिमाचल क्लीन स्वीप, उत्तराखंड क्लीन स्वीप, गुजरात क्लीन स्वीप, छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप। अरे और तो और उड़ीसा ने चमत्कार कर दिया, 21 में से 20 सांसद हमारे जीते हैं उड़ीसा। कोई कभी कल्पना करता था? आसाम में हमने क्लीन स्वीप किया, एक नहीं अनेकों राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का 13 राज्यों में खाता तक नहीं खुला। और आप दक्षिण में देखिए, मैं कल तमिलनाडु में था, आप दक्षिण के आंकड़े देखिए,
तमिलनाडु में 2019 में हमको केवल वोट मिले थे 3.62%, अब हमको वोट मिले हैं 11.24% वोट, 3 गुने से ज्यादा हमारे वोट बढ़े। आंध्र प्रदेश में 10 गुना ज्यादा वोट मिले पिछले चुनाव से हमको, 10 गुना। मैं आंकड़ों को नहीं जाता। तेलंगाना में 4 सीट थी, हमारी सीटें 8 हो गई और वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़ के 19 से 35.8% हो गया। केरला में 2019 में एक भी सीट नहीं थी, 13% से हम 16.66% पे पहुंचे और हमारा पहली बार खाता केरल में खुला है। हमारे एक सांसद वहां जीत के आए। कर्नाटक में 28 में से 17 सीटें। आप पूरे दक्षिण को देख लीजिए, पूरे दक्षिण में भी हमने शानदार सफलता प्राप्त की है। 4 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। आंध्र प्रदेश एनडीए क्लीन स्वीप, उड़ीसा शानदार सरकार बनाई, नवीन बाबू देखते रह गए। अरुणाचल में एनडीए की सरकार और सिक्किम में एनडीए की सरकार। काय पे फिरा रहे हो इंडी गठबंधन वालों, ये तो बता दो। 99 में फूल गए और ऐसी बातें करने लगे। मैं कार्यकर्ताओं भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, ये गलत नैरेटिव सेट मत होने दो। अगर जीते हैं तो केवल हम जीते हैं, नरेंद्र मोदी जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं जैसे उनको महाविजय प्राप्त हो गई हो और इतना ऐसे रहे कि एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं, एक के बाद एक झूठ। अब राहुल बाबा की बुद्धि आप देखो, एक तरफ संसद में वो कह रहे थे अग्निवीर में जो शहीद हुए उनको 1 करोड़ नहीं दिया। वो पहले ही दिया ने सम्मान निधि 1 करोड़ उनके परिवार को, पहले सम्मान निधि दी जा चुकी थी। फिर बोले एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही। मैंने खरीद के आपने बताया कितनी खरीदी की है, तो फिर चुप हो गए। और अब तो आज कल और कह दिया हमने राम मंदिर आंदोलन को ही हरा दिया। ये बालक बुद्धि, राम मंदिर आंदोलन के हरा दिया, राम मंदिर आंदोलन को ही हमने हरा दिया। कहने लगे लोकसभा में हिंदू हिंसक, हिंसक और हिंसक है। तुम क्या हिंदुत्व की परिभाषा जानो? न तुम जानते हो, न तुम्हारा खानदान जानता है। अरे राहुल बाबा, सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदुत्व है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है, वसुधैव कुटुंबकम हिंदुत्व है, जियो और जीने दो हिंदुत्व है, आत्मवत् सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदुत्व है। विश्व का कल्याण हो, हिंदुत्व है। तुम हिंदुत्व की परिभाषा क्या जानो? हिंदू को हिंसक कहने वाले लोग, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। और इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, जो शानदार बहुमत प्राप्त करके हमने सरकार बनाई है, उसको भी नीचे के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है। और मोदी जी के नेतृत्व में देखो पहला फैसला लिया गया, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में वापस डालने का। ये मोदी सरकार, मोदी 3 के फैसले हैं। फैसला लिया गया कि 3 करोड़ मकान बनेंगे गरीबों के, 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव में बनेंगे। वो मकान बनने की प्रक्रिया जारी हो रही है। मध्य प्रदेश की सरकार भी पूरा लाभ उठाएगी। फसल के जो हमारी एमएसपी थी वो बढ़ाने का काम, अभी डॉक्टर मोहन यादव जी दिल्ली आए थे, उन्हें कोदो कुटकी की बात कही थी। कोदो कुटकी अलग से सूची में नहीं था, लेकिन मोहन जी रागी में ही हमने कोदो कुटकी को शामिल कर दिया और 4250 रुपया कुंटल कोदो कुटकी खरीदने का काम होगा। ये फसलों की एमएसपी बढ़ाने का काम हुआ है। और मेरी बहनों, लखपति दीदी अभियान अब पूरे देश में चलेगा। 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है और वो विभाग भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही दिया है। हम ग्रामीण विकास का काम हो या कृषि मंत्रालय का, मिलके उस काम को करने का प्रयास करेंगे। और एक बात और, आज इंडी गठबंधन वालों से, इस कार्य समिति के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली
संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। तुम क्या रोकोगे इस बहने वाली विकास की गंगा की धार? तो मैं याद दिलाता हूं राहुल, 100 साल से भी पहले, 100 साल से ज्यादा हो गए, स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद, और दूसरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा होगा। भगवान ने इस काम के लिए भेजा है और मेरा विश्वास है, आज ये कहने का साहस इस मंच से कर रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अपना भारत कराएगा। हमारी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों से, और हम सबको भी गिलहरी की तरह योगदान करने का मौका मिलेगा। और इसलिए एक बार फिर इस अभूतपूर्व विजय पर मैं आपको, मध्य प्रदेश के नेतृत्व को, पूरी टीम को और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। बीडी शर्मा जी आगे बढ़े चलो, और मोहन यादव जी विकास के विकास स्थापित करो। ईश्वर आपको असीम शक्ति दे, लगातार मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते रहो। हम सब आपके साथ मिलकर जितना सहयोग कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। और कार्यकर्ता बहनों भाइयों, हम मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, ठाकरे जी हमारी प्रेरणा है। तो मन में एक भाव और आया, वो भी मैं आपसे कह देता हूं कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता के रूप में हम सब केंद्रीय मंत्री मेरे सहित ऐसा काम करने का प्रयास करेंगे कि आपका मान, आपका सम्मान और मध्य प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं एक तो सूचना आपके लिए, जिन भी कार्यकर्ताओं के कियोस्क पे डिजिटली पंजीयन नहीं हुआ है वो जरूर पंजीयन करवा लें। अभी अंतराल के लिए एक सूचना आदरणीय दादाजी भाई, अभी ये सत्र ही समाप्त होगा। अभी 3:53 हो रहे हैं। हमको 3:13 पर यहाँ पर उपस्थित होना है। 4:13 पर 20 मिनट का अंतराल है। हम सब कार्यकर्ता जल्दी कर आएंगे। और एक और हम सब कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ पर कोई दूसरे को भेजने की आवश्यकता न लगे। जो भी कार्यकर्ता बाहर है सबको साथ लेकर आएंगे जिस दिन, इससे समय पर हमारी कार्य समिति प्रारंभ हो सके। और एक और सूचना है कि डिजिटल के नाते से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जो IT विभाग है, अमन जी इसके संयोजक हैं, उन सब ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर उस व्यवस्था में सहभागिता करें और सभी डिजिटल अपना पंजीयन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।